अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़न्नुका या अबा बक्रिन बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम नाज़रीन और मेरी मुअज़्ज़ज़ इस्लामी माएँ और बहनें, आज पहली ताक़रात है और जो मेरा सिलसिला चल रहा है इस रमज़ान के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का उन्वान है हिजरत मदीना। और आज पहली ताक़रात है और इंशाअल्लाह 50 मिनट हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे इसके गोशे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, लेकिन कोशिश होगी कि ज़रूरी बातें आपके सामने मैं रख सकूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को बगौर सुनने और उससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। हिजरत, सबसे पहले हम हिजरत का माना जानेंगे। हिजरत के माने होते हैं छोड़ देना। क्या छोड़ देना? वतन को भी छोड़ देना और गुनाहों को छोड़ देना। लेकिन गुनाहों का छोड़ देना ये ज़्यादा अहम है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु। असली मुहाजिर वो शख्स है जो अल्लाह तबारक व तआला की मना करदा बातों को छोड़ दे। जिन जिन चीज़ों के करने से अल्लाह ने मना कर दिया है उन कामों से वो रुक जाए तो वो असली मुहाजिर है। हिजरत का माना जान लेने के बाद आइए हिजरत की फजीलत में एक आयत करीमा का तर्जुमा मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 195 में, फल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार सवाबन मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। बस वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और अल्लाह के रास्ते में उन्हें ईज़ा और तकलीफ पहुंचाई गई और उन्होंने क़िताल किया और शहीद कर दिए गए, हम उनकी लग़्ज़िशों को और उनके गुनाहों को बख्श देंगे और माफ़ कर देंगे और उन्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें लहरें ले रही हैं और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उनके लिए सवाब है और अल्लाह तबारक व तआला के पास में बहुत सवाब है। तो ये एक आयत मैंने आपके सामने पेश की है। वैसे बहुत सारी आयतें हिजरत की फजीलत में कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं और हिजरत की फजीलत में एक हदीस मैं आपके सामने पेश करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत हो, बयान करते हैं कि मैं इस्लाम की मोहब्बत में जब गिरफ्तार हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, मैंने कहा कि अल्लाह के नबी हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं। जब अल्लाह के नबी ने हाथ बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। नबी ने कहा कि तुमने अपना हाथ क्यों खींच लिया? बोले एक शर्त लगाना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी ने कहा तुमको मालूम नहीं कि इस्लाम लाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाहों को माफ कर देता है और हिजरत पिछली खताओं को माफ कर देती है और हज पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। मुहतरम नाज़रीन, मैंने हिजरत का माना और हिजरत की फजीलत में एक आयत और एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की है। वैसे बेशुमार आयतें और हदीसें इस बारे में मौजूद हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सहाबाए किराम ने मक्का को क्यों छोड़ा था, अपने वतन को खैराबाद क्यों कहा, अपने मालो मनाल को क्यों छोड़ा, अपनी बीवी बच्चों आल औलाद कुंबे कबीले खानदान रिश्तेदार दोस्तों अहबाब को क्यों छोड़ करके दियारे गैर में चले गए थे। सबसे पहली वजह यह है कि जुल्म व तशद्दुद का नंगा नाच। मक्का वालों ने इतना जुल्म किया, इतना सताया, इतना परेशान किया कि मजबूर हो गए मक्का छोड़ने के लिए।
जैसा कि सही बुखारी शरीफ की रिवायत से मालूम होता है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु बद्दुआ करते थे, ऐ अल्लाह शैबा इब्न रबिया पर और उतबा इब्न रबिया पर लानत भेज और उमैया बिन खल्फ पे लानत भेज, इसीलिए कि उन लोगों ने हमें हमारी सरजमीन से निकाल दिया और ऐसी सरजमीन की जानिब धकेल दिया जो वबा वाली है। मदीने की आबो हवा नबी की आमद से पहले खराब रहती थी, वहां का बुखार बड़ा मशहूर था, लोग बीमार हो जाया करते थे। हमारे नबी ने दुआ मांगी थी, वनकुल हुमाहा इलल जुहफा, ऐ अल्लाह इसके बुखार को जोहफा की जानिब मुंतकिल कर दे। नबी की दुआ के नतीजे में मदीने की आबोहवा बड़ी खुशगवार हो गई और फिर लोग सेहतमंद रहने लगे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी तकलीफें उठाई थी उमैया बिन खल्फ के जरिए, इसीलिए ये बात साबित हुई कि हिजरत मदीना के लिए जो असबाब हैं उनमें से पहला सबब है जुल्म तशद्दुद। नंबर 2, तकजीब। आम तौर से अहले मक्का ने नबी की तकजीब की, नबी को झुटलाया, जैसा कि इसरा और मेराज से वापसी के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसरा और मेराज के वाक़े की खबर दी तो कुरैश ने आपको झुटलाया और आपकी बात नहीं मानी। तीसरी बात, हिमायती मुयस्सर आ गए थे। मदीना के लोग जब आए थे तो अक़बे सानिया के मौके पर यह बात खुल करके सामने आ गई थी कि वो लोग अल्लाह के नबी को बुला रहे थे, सहाबा को बुला रहे थे कि आप लोग मदीना आ जाएं। तो हिमायती साथ देने वाले उन्हें साथ मिल गए थे और दीन से बरगश्ता होने का भी खतरा था। इतनी अजियतें, इतनी तकलीफें पहुंचाई गई मक्का के इन मजलूम सहाबा किराम को कि ऐसा लगता था कि दीन से भी फिर जाएंगे, इस डर से कि हमारा दीन अब महफूज हो जाएगा। इस अंदेशे को खत्म करने के लिए मदीना की तरफ हिजरत की थी। ये वो असबाब थे, 3-4 असबाब जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। अव्वलीन मुहाजिरीन सहाबा किराम कौन हैं, यानी हिजरत के हरावल दस्ते कौन हैं? इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और दूसरे लोगों ने अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया है। देखें, ये बात हिजरत मदीना के बाब में सबसे पहले ये जहन नशीन कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत बाद में की है, सहाबा किराम ने हिजरत पहले की है। तो आइए कुछ वाकयात मैं आपके सामने रखूं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के टॉपिक पर आ जाऊं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनके शौहर अबू सलमा और उनके बेटे सलमा, इन तीनों का वाकया बहुत जबरदस्त है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जब इनके शौहर अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने की जानिब हिजरत करने का इरादा किया तो रास्ते में लोग खड़े हो गए, रुकावट बन गए और बोले कि जिस तरह से तुम तने तनहा भटकते रहोगे, फिरते रहोगे, वैसे ही तुम अपनी बीवी को भी लेकर के अपने साथ में जा रहे हो ताकि वो भी तने तनहा अकेली औरत दर बदर ठोकरें खाती फिरे। हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी को जाने नहीं देंगे, यानी अपनी अहलिया मोहतरमा को तुम अपने साथ में नहीं ले जा सकते हो। तो हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अकेले मदीने की जानिब सफर करना पड़ा और उनकी अहलिया को उनसे छीन लिया खानदान वालों ने। जब इनको छीना तो इनके घर वालों को गैरत आ गई कि तुम जो है अपनी बेटी को छीन रहे हो, हम अपने बच्चे को भी छीन लेंगे। तो इनकी गोद का जो बच्चा था सलमा, उसे इन लोगों ने छीन लिया। तो बच्चा इधर है और उसकी मां वहां है और बच्चे का बाप मदीना के अंदर है। तो 3 लोग 3 मुख्तलिफ जगहों में, रिवायतों में आता है कि उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बतहा में जाया करती थी, एक वादी का नाम है। सुबह में जाती थी और शाम तक रोती थी, शाम तक रोती थी। सुबह में जाती थी वादी बतहा में और सुबह से शाम तक रोया करती थी, यहां तक कि पूरे 1 साल गुजर गए। खानदान वालों को फिर तरस आया तो उस्मान बिन अबी तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इन्होंने उनके हमरा हिजरत मदीना की थी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इन्होंने मदीना की जानिब कूच करने का इरादा किया तो मक्के के लोग बीच में हायल हो गए और बोले
कि सुहैब जब तुम मक्के आए थे तो तुम हकीर थे और फकीर थे, अब यहां तुमने बहुत सारा मालो असबाब जमा कर लिया है, हम तुम्हें इन मालो असबाब के साथ मदीना बिल्कुल जाने नहीं देंगे। सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि अगर मैं तुम्हें अपना मालो असबाब मालो दौलत तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम लोग मुझको जाने दोगे? वो लोग बोले कि फिर तो आपको हम जाने देंगे। तो बोले कि चले जाओ मेरे घर में और फला फला खजाने जमीन के अंदर छुपा के रखे हैं हमने, वो जा करके तुम ले लो, मेरा घर ले लो। उसके बाद ये बगैर कुछ मालो दौलत के खाली हाथ मक्के से चल करके मदीना पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई तो अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने तिजारत में अच्छा मुनाफा कमाया है, यानी तुमने जो सौदा किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तुम घाटे और खसारे में नहीं रहोगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 सवारों के साथ में सफर किया था और जो सहाबा किराम किसी मजबूरी के बिना पर मक्के वालों के हाथों में कैद होकर के रह गए थे और मदीना नहीं आ पा रहे थे, अल्लाह के नबी ने उनके हक में दुआ मांगी थी। जैसे अल्लाह ने दुआ मांगी थी, अल्लाह वलीद बिन वलीद को नजात दे दे, ऐ अल्लाह अय्याश इब्न अबी रबिया को नजात दे दे, और ऐ अल्लाह मोमिनीन में से जो कमजोर हैं उनको भी नजात दे दे ताकि वो भी हिजरत मदीना कर सकें। मुहतरम नाजरीन, में मैं बात कर रहा था कि अव्वलीन सहाबा किराम में अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और इस तरह से दीगर सहाबा किराम हैं जिन्होंने शुरू में हिजरत की थी। यहाँ एक मौके पर एक शानदार रिवायत मुझे याद आ रही है और हदीस का नंबर है सही बुखारी के अंदर 3905 नंबर की ये रिवायत बड़ी अजीम शान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आइए जरा तफसील से सुनते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब से मैंने होश संभाला, मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने माँ बाप को दीन इस्लाम पर पाया, यानी शुरू में ही ये लोग मुसलमान हो गए थे मेरे माँ बाप, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम में मेरे घर पे तशरीफ ना लाते हूं। लेकिन जब मुसलमानों को अजियतें पहुंचाई गई, तकलीफें दी गई, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हिजरत के लिए निकल पड़े। मगर हिजरत मदीना की बात नहीं, हिजरत हबशा की बात हो रही है। और मक्के से चल करके बरकुल गिमात तक पहुंचे जो 140 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां कारा के सरदार इब्नु दगना और इब्नु दुगुन्ना, दोनों तलफ्फुज सही है, तो इब्नु दगना जो कारा का सरदार था अपने कबीले का, उससे मुलाकात हो गई। इब्नु दगना ने पूछा कि अबू बकर कहां जा रहे हो, कि तुम्हारा इरादा क्या है? बोले कि मैं अल्लाह की जमीन में चलता फिरता कहीं भी चला जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि ऐसी सरजमीन पे पहुंच जाऊं जहां मैं अपने रब की इबादत आजादी के साथ में कर सकूं। उसने कहा फ़इन्ना मिस्लका या अबा बकर ला यखरुज वला युखरज, ऐ अबू बकर आप जैसे लोगों को जिनका अखलाक इतना प्यारा है, ना तो खुद निकलना चाहिए और ना ही उनको निकाला जा सकता है। आप तो सिला रहमी करते हैं, बेकसों और कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों के मेहमान नवाजी करते हैं और हक का साथ देते हैं, इतनी सारी खूबियां आपके अंदर मौजूद है, चलिए मैं आपको पनाह देता हूं। और सिद्दीक अकबर को फिर बरकुल गिमात से वापस लेकर के आया और शाम के वक्त उसने अशराफ कुरैश से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पनाह दी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो लोगों ने ये तकजीब नहीं की, उसको झुटलाया नहीं, और उन्हीं खूबियों को जो उसने वहां बयान किया था उन्हीं औसाफ को यहां फिर कुरैश के सामने बयान किया। लेकिन कुरैश के लोगों ने एक शर्त लगा दी कि देखें भाई, अबू बकर सिद्दीक को हम पनाह जरूर देते हैं, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला और एलानिया ना तो नमाज पढ़ेंगे ना किरात करेंगे, इसलिए कि हमारी औरतें और हमारे बच्चे फितने में पड़ जाते हैं। सिद्दीक अकबर ने उनकी ये बात मान ली और अपने घर में नमाज पढ़ने लगे। उसके बावजूद वकाना रजुलन बक्काअन, बहुत ज्यादा रोने वाले थे, वो अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, रोने लगते थे। इसकी वजह से औरतें वहां जमा हो जाती थी और उनकी किरात को सुनने लगती थी। फिर कुछ जमाना गुजर गया तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर के सहन में मस्जिद की तामीर कर ली और फिर उसके बाद उसमें नमाज पढ़ने लगे और आपकी आवाज बुलंद हो जाया करती थी। बाद में कुरैश के लोगों ने जाकर के शिकायत कर दी इब्नु दगना से। इब्नु दगना ने सिद्दीक अकबर से मुलाकात की और अपना आदो पैमान छीन लेने की धमकी दी। सिद्दीक अकबर ने कहा कि तू अपनी पनाह अपने पास में रख, मुझे अल्लाह की पनाह चाहिए।
आइए अब और आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने असल टॉपिक पर आ जाते हैं, हिजरत मदीना पे। हदीस का नंबर वही है 3905, सही बुखारी शरीफ की रिवायत। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों से कहा, इन्नी उरीतु दारा हिजरतिकुम, ख्वाब में मुझे तुम्हारी हिजरत की जगह दिखलाई गई है, वहां खजूरों के बागात हैं और दो पथरीले मैदानों के बीच में वो बस्ती है, मुराद है मदीना। जब नबी ने ये बात सहाबा किराम को बतलाई तो सहाबा किराम एक एक करके मक्का से निकल करके मदीना पहुंचने लगे, यहां तक कि मक्का वीरान और सुनसान हो गया और इनके घर खाली हो गए, उजड़ गए। बड़ी तादाद में सहाबा किराम मक्का छोड़ करके मदीना पहुंच गए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इरादा किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत हुई, अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर थोड़ा ठहर जाओ, तवक्कुफ इख्तियार करो। बोले अल्लाह के नबी सल्लम कि मुझे उम्मीद है कि मुझे भी इजाजत मिल जाएगी। सिद्दीक अकबर ने कहा कि मेरे बाप आप पर कुर्बान जाएं, क्या वाकई आपको इजाजत मिलने वाली है हिजरत के लिए? बोले हाँ, मुझे उम्मीद है। सिद्दीक अकबर ने एक काम यह किया कि यहां 2 ऊंटनियां खरीदी और उनको कीकर की पत्तियां खिला खिला करके खूब तनोमंद कर दिया। 4 महीने तक उनको खिला पिला करके जवान किया। अब आइए, इधर यहां यह बात हो रही है, दूसरी तरफ जब कुरैश मक्का ने यह मंजर देखा कि बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत करके मक्के से मदीना पहुंच रहे हैं, तो उन्हें डर और खौफ लाहिक हो गया कि मुसलमानों की कुव्वत अगर वहां जमा हो गई तो एक ना एक दिन ये हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और दूसरी वजह यह थी कि कुरैश के तिजारती काफिले मदीना से हो करके ही मुल्क शाम जाया करते थे, तो उनको डर लग गया कि जरूर ये लोग हमारे ऊपर अटैक और हमला कर देंगे। इस डर की वजह से उन्होंने नाकाबंदी शुरू कर दी और पहरेदारी शुरू कर दी। उसके बावजूद अब उनके सामने एक बड़ा मसला था कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे रोका जाए। इसके लिए कुरैश की पार्लियामेंट दारुल नदवा में मीटिंग शुरू हुई। जब मीटिंग शुरू हुई तो उसमें उतबा इब्न रबिया, शैबा इब्न रबिया, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ, अबुल बुख्तरी जैसे लोगों ने शिरकत की थी। उसमें नजद का रहने वाला एक शेख जो असलन इबलीस था, वो इबलीस नजदी शेख की सूरत में जाहिर हुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि मैं भी आप लोगों की मजलिसों में शिरकत करूं। बोले ठीक है। अब यहां ये मीटिंग कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला किया जाए। एक ने यह मशवरा दिया कि इनको पाबंद सलासिल कर दिया जाए, कैद और बंद में इनको रखा जाए। दूसरे ने कहा कत्ल कर दिया जाए। तीसरे ने कहा कि नहीं, इनको जिला वतन कर दिया जाए। कत्ल करने की जब बात आई तो अबू जहल ने कहा यही राय सही है, और अबू जहल ने ही यह मशवरा दिया और शेख नजदी ने उसकी तायद कर दी और कहा इसकी सूरत यह होनी चाहिए कि कुरैश के जो कबाइल हैं उनमें से एक एक बाके और नौजवानों को, सरदारों में से एक एक सरदार को, हर कबीले से एक एक आदमी को लिया जाए, ताकि कत्ल करने के बाद दियत की जिम्मेदारी सारे कबाइल पर हो जाए और ये उनसे फिर बदला ना ले सकें। यानी कत्ल में के उसमें खून में हर कबीला इसमें शामिल हो जाए, तो बनु हाशिम किस किस से बदला लेंगे। ये जब पास हो गया तो अब यहां इन लोगों ने यह काम किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया। अब ये तारीखी वाकयात में ये पता नहीं चलता है कि जिस दिन मशवरा किया था उसी दिन नबी के घर का घेराव कर लिया था या बीच में कुछ अय्याम थे। इन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया। अब आइए इसको यहीं रोक देते हैं, इस तरफ आते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अचानक दोपहर के वक्त, खड़ी दोपहर के वक्त, निस्फुन नहार, जब सूरज की गर्मी अपने शबाब पर होती है, उस वक्त आप हमारे घर की जानिब तशरीफ ला रहे थे और आप अपने सर पर रुमाल डाले हुए थे। अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तशरीफ ला रहे थे तो कहने वाले ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। घर के करीब आए, इजाजत तलब की, इजाजत दे दी गई, आप अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से बोले कि अपने घर में जो गैर मुताल्लिक अफराद हैं उनको हटा दीजिए। वो बोले कि अल्लाह के नबी, सिर्फ आपके घर वाले हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं और कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ये चाह रहे थे कि राज की बातें जो हो रही हूं उनमें कोई दूसरा आदमी शामिल ना होने पाए। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐ अबू बकर, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। तो बोले कि अल्लाह के नबी, क्या मैं भी आपके साथ रफीक सफर बनूं? बोले कि हाँ, तुम भी रफीक सफर बनो। इस मौके पर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में मौजूद थी और इनकी बड़ी बहन हजरत अस्मा बिनते अबी बकर मौजूद थी, जो 10 साल बड़ी थी, और इनके बेटे हैं उर्वा इब्न जुबैर और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यही अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनको हज्जाज ने, जो बड़ा जालिम था, हज्जाज बिन यूसुफ सकफी, इसने कत्ल करवा दिया था और उसी सदमे में 100 बरस की उम्र पा करके ये इंतकाल कर गई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 10 बरस बड़ी थी। इस मौके पर उन्होंने एक काम किया कि जब तोशा तैयार कर रही थी, ज़ादे सफर तैयार कर रही थी, तो उसको बांधने के लिए, उस बर्तन को और उस तोशे के मुंह को बांधने के लिए कोई चीज नहीं मिल पा रही थी घर के अंदर, तो उन्होंने अपना कमरबंद के 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद उस कमरबंद को और कमर पट्टे को लेकर के बांध दिया था। इसी वजह से उनका लक़ब पड़ गया था ज़ातुन निताक़ैन। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़ातुन निताक़ैन लक़ब पड़ गया। इधर तोशे की तैयारी शुरू हो गई। अब दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सोए हुए हैं और अपने बिस्तर पर रात में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सुला दिया और बोले कि जिन जिन लोगों की अमानतें मेरे जिम्मे हैं उन अमानतों को वापस करके तुम भी मदीना चले आना। उलमा लिखते हैं कि रात के वक्त जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल रहे थे तो अपने हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी ले ली और उनके सरों पर वो खाक डाली। नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखों की बीनाई छीन ली। वो थोड़ी देर के लिए उस मौके पर अंधे हो गए और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फागशयनाहुम, हमने उनके आगे पीछे रुकावट खड़ी कर दी, हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वो देख नहीं सकते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकले, इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी निकले और दोनों की मुलाकात गारे सौर में हुई। ये गारे सौर मक्के से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये यमन वाले रास्ते में है, यानी मक्के के साउथ में है, जबकि मदीना ये मक्के के शुमाल में है, नॉर्थ साइड में है। अपोजिट डायरेक्शन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और गारे सौर में 3 रातें गुजारी। गारे सौर में 3 रातें गुजारी। इधर इनकी क्या हालत हुई, आइए उसे आपके सामने मैं रखता चलूं। जब सुबह हुई और देखा कि बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोए हुए हैं, तो आम सीरत निगारों का यह ख्याल है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी घसीटा, मारा, पीटा और उनके हाथ के तोते उड़ गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि हाय, ये तो निकल गए, हमारा दुश्मन तो हमारे हाथ से निकल गया। और उन्होंने मक्के के गारों में, पहाड़ों में, वादियों में चप्पे चप्पे पे पहरा बिठा दिया, नाके नाके पे पहरा बिठा दिया, गली कूचों में अपने अपने आदमी जासूसों को खड़ा कर दिया कि पता लगाओ और किसी भी तरह से भागने ना पाए। और फिर वहां से चल करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे आया। उनकी बेटी, बड़ी बेटी अस्मा से पूछा कि तेरा बाप किधर है? बोले मुझे मालूम नहीं। अबू जहल ने इतना जोर का तमाचा मारा कि उनके कान की बाली टूट करके जमीन पर गिर गई। और अल्लाह के नबी की तलाश में अब ये सरफिरे फिरने लगे, पहाड़ों में, गलियों में, नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, वादियों में, घाटियों में, गारों में, सब जगह तलाश करने लगे। ऐसे ही कुरैश के कुछ लोग तलाश करते करते गारे सौर, जो इंतहाई पुरपेच और मुश्किल गुजार पहाड़ी है, वहां तक पहुंच गए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि अल्लाह के नबी, अगर ये अपने पैरों के नीचे देख लें तो हमें ये पालेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर क्या ख्याल है तुम्हारा? मा ज़न्नुका या अबा बकरिन बिइस्नैन, इन दो आदमियों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अल्लाह तीसरा हमारे साथ है, यानी ये लोग नहीं पा सकते हैं। अब गार में कैसे ये 3 दिन गुजारे हैं, इसकी तफसील बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। वो तफसील ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम आमिर बिन फुहैरा ये बकरियां उसी करीब में चराया करता था, और शाम ढलने के बाद रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए वो उन बकरियों को, जो दूध वाली बकरियां होती थी, गार तक उन्हें पहुंचा देता और उसके बाद उनका दूध दूह करके इन दोनों हजरात को पेश किया करता था। और सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर ये बहुत ज़हीन, समझदार, होशियार नौजवान थे। रात यहां गुजारते थे गार के अंदर दोनों हजरात के साथ, और सुबह होने से थोड़ा पहले ही कुरैश के बीच में आ जाते थे। दिन भर इनके बीच में रहते थे, और जो कुछ प्लानिंग होती थी, जो कुछ खबरें चलती थी, उन खबरों को दिमाग में महफूज कर लेते थे और मुकम्मल तौर से जाकर के रिपोर्टिंग किया करते थे। कौन करते थे? ये सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और गुलाम का काम क्या था? दूध पेश करना। इस तरह से 3 रातें गुजर गई। इधर कुरैश ने एक बड़े इनाम का ऐलान कर दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेकर के, जिंदा लेकर के आए या कत्ल कर डाले, या सिद्दीक अकबर को कत्ल कर डाले या जिंदा लेकर के आए, 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। इनाम के लालच में लोग बड़ी सरगर्मी से तलाश और जुस्तजू में जुट गए। इधर वो 2 ऊंटनियां जो सिद्दीक अकबर ने पहले से खिला पिला करके ताजा कर रखा था और तैयार कर रखी थी, उसको कहा अब्दुल्ला बिन उरैकित नाम का एक आदमी, जो मुशरिक और काफिर था मगर भरोसेमंद था, और वो सहराई रास्तों का माहिर था, गाइड था। उसके साथ में उजरत और मजदूरी पे ये तय हुआ था कि तू मक्के से हमें मदीना तक पहुंचा देगा। वो जब 3 रातें गुजर गई तो उन 2 ऊंटनियों को, 2 सवारियों को लेकर के पहुंच गया। और अब्दुल्ला इब्ने उरैकित, कुछ लोगों ने उरकुत भी कहा है, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आमिर बिन फुहैरा, इन 4 लोगों का काफिला सूए मदीना रवाना हुआ। मगर यहां एक वाकया छूट ना जाए मोहतरम नाज़रीन, बाज़ लोगों ने लिखा है कि गार में दाखिल होने से पहले सिद्दीक अकबर ने कहा था कि अल्लाह के नबी थोड़ा ठहर जाइए, मैं गार के जाविये का जायजा ले लूं। तो सारे गार के अंदर जहां जहां होल्स और सुराख थे उन सबको ढांप दिया था। एक सुराख बाकी रह गया था, वहां उन्होंने अपना पैर रख दिया था। किसी बिच्छू ने डंक मारा, और चूंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैर पर सर रख करके आराम फरमा रहे थे, तो जब रोए तो उनकी आंखों के आंसू नबी के चेहरे पर पड़े। नबी ने पूछा कि ए अबू बकर, तुमको किस चीज ने रुलाया है, क्यों रो रहे हो? बोले कि किसी बिच्छू ने डंक मार दिया है। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब दहन उस जगह पर लगा दिया उनके पैर में, और वो ठीक हो गया, उनको शिफा मिल गई। और आगे बढ़ते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मुशरिकीन मक्का ने ऐलान कर रखा था, 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रातें यहाँ यमन की जानिब जो जगह है गारे सौर, उस जगह पे 3 रातें गुजारने के बाद, ताकि इनकी तलाश और जुस्तजू कम पड़ जाए, ये ठंडे पड़ जाए, 3 दिन के बाद सफर का आगाज हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब निकल करके आगे जा रहे थे तो वहां एक वाकया पेश आया। वो वाकया है सुराका बिन मालिक बिन जुलशुम का, दूसरा वाकया है उम्मे माबद खुजाइया का वाकया है, तीसरा वाकया हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो आइए जरा तेजी के साथ में इन वाकयात को बयान करता चलूं। जब कुरैश ने यह ऐलान कर दिया कि 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, तो बनी मुदलिज का सरदार सुराका बिन मालिक बिन जुलशुम बयान करता है कि मैं अपनी मजलिस में बैठा हुआ था और कहने वाले ने इस बात का ऐलान किया। अचानक क्या देखता हूं कि एक आदमी खड़े होकर के जो है बोलता है कि अभी अभी समंदर के किनारे, साहिल समंदर पे हमने कुछ साए देखे हैं और मुझे लगता है कि ये मोहम्मद उनके साथी हैं, जल्दी से उनको पकड़ लो। उसने कहा
दिल में तो समझ लिया कि हाँ वही होंगे, लेकिन उनसे कहा नहीं नहीं नहीं, वो लोग नहीं हैं, अभी यहाँ इस मजलिस में फला फला लोग थे ना, यही लोग वहां जा रहे होंगे। फिर थोड़ी देर तक मजलिस में और बैठा रहा। कौन? सुराका बिन मालिक। फिर वहां से उठा और अपने घर आया और लौंडी से कहा कि मेरे घोड़े को टीले के पीछे लेकर के तू इंतजार कर, और अपना नेजा लिया और जमीन पर खींचते हुए ताकि निशानात मिट जाएं, वहां पहुंचा और अपने घोड़े को बिल्कुल बर्क रफ्तारी के साथ में एड़ लगाई और दौड़ा दिया। वो बयान करता है कि मैंने बहुत तेजी के साथ अपने घोड़े को दौड़ाया, यहां तक कि मैंने अल्लाह के नबी को पा लिया। मेरे घोड़े ने वहां ठोकर खाई और वो गिर गया। मैंने अपने तरकश से तीर निकाल करके फाल निकाली, ये देखने के लिए कि मैं नफे में हूं या नुकसान में हूं, मगर मेरी मर्जी के खिलाफ नतीजा आया। फाल में निकला कि तू नुकसान और खसारे में है, लेकिन फिर भी मैंने जिद की, मैं नहीं माना और अपने घोड़े को दोबारा हमने दौड़ा दिया बहुत तेजी के साथ में, यहां तक कि मैंने पा लिया। और मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी नहीं देख रहे हैं, मगर सिद्दीक अकबर पीछे मुड़ मुड़ करके बार बार देख रहे हैं। यही वो मंजर था कि मेरे घोड़े के दोनों पांव जमीन में धंस गए, जमीन में धंस गए। सीरतनगारों ने लिखा है कि वो कोई नरम जमीन नहीं थी, वो पथरीली जमीन थी, और पथरीली जमीनों में घोड़े के पांव धंसा नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सब कुछ हो रहा था। और वो कहता है कि फिर मैं भी उसके ऊपर गिर पड़ा। बहुत मुश्किल से, मशक्कत से हमने घोड़े को उठाना चाहा। जैसे ही थोड़ा सा उसने अपना पांव उठाना चाहा तो एक गुबार जैसी कोई चीज उठी जो आसमान की तरफ बुलंद हो गई। घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। मैंने फिर तरकश से तीर निकाल करके फाल निकाली, नतीजा अपोजिट आया कि तुम नुकसान उठाने वाले हो। मैंने समझ लिया कि शख्स का मामला कुछ और है, यकीनन ये आदमी गालिब होकर के रहेगा। हमने उन्हें अमान के लिए पुकारा, अमान के लिए, अपने अमान के लिए हमने पुकारा, तो वो लोग रुक गए। मैं उनके करीब गया तो मैंने कुरैश की सारी खबरें उन तक पहुंचा दी कि आपके कत्ल पर इन लोगों ने इनाम रखा है, और मेरे पास में जो तोशा था, खाने पीने की चीजें थी, वो मैंने उनको देना चाहा तो उन लोगों ने इनकार कर दिया और बोले कि देखो राज को राज में रखना, किसी को मत बतलाना। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी हमारे लिए अमन की तहरीर लिख करके दे दें, अमन का परवाना लिख करके दे दें। हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े के टुकड़े पर परवाना अमन लिख दिया, यानी अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आते हैं तो तुमको कोई तकलीफ और कोई अजियत नहीं पहुंचेगी। और आगे चलते हैं, वक्त जरा मुख्तसर है। वहां से जब आगे बढ़े तो उम्मे माबद खुजाइया के खेमे से गुजरे। ये मुसाफिरों को ये औरत खाना खिलाया करती थी। इस रिवायत पे अगर से कुछ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, मगर जिक्र किया गया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तेरे पास में कुछ गोश्त है या खजूर है तो मुझे फरोख्त कर दे। उसने कहा कि नहीं है। अल्लाह के नबी ने देखा कि एक बकरी इंतहाई लागर और कमजोर वहां पड़ी है, जो रेवड़ से पीछे रह गई है। अल्लाह के नबी ने पूछा इसका क्या हाल है? कहा कि ये बीमार है, लागर है, इसके थनों में कुछ दूध नहीं, सारे रेवड़ चले गए, ये पीछे रह गई है। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम कहो तो इससे कुछ फायदा उठाएं। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी ने उसके थनों पे हाथ फेरा, बिस्मिल्लाह कहा अल्लाह का नाम लेकर के, और उसके बाद उसके थनों से काफी दूध निकल आया। अल्लाह के नबी ने अपने साथियों को पिलाया, खुद पिया, और दूसरी मर्तबा जो है फिर से उसके थनों से दूध निकाला तो उनके लिए छोड़ दिया। ये वाकया भी जिक्र किया गया है। और आगे चलते हैं, वक्त जरा मुख्तसर होता है। अल्लाह के वसल्लम का यह काफिला मक्के से निकल करके जो जा रहा था, ये पहाड़ों और पथरीली जमीनों से कितना मुश्किल और दुश्वार गुजार था, मगर आम जो शाहराह है, जो मेन रूट था उस जमाने में, उससे कतराते हुए दूसरे सहराई रास्तों को इख्तियार करते हुए अब्दुल्लाह इब्न उरैक़त आपको लेकर के जा रहा था। रास्ते में हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। ये मुसलमानों के तिजारती काफिले को लेकर के मुल्क शाम से वापस आ रहे थे। जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सिद्दीक़ अकबर को सफेद कपड़ा बतौर तोहफा पेश किया। सफेद कपड़ा बतौर तोहफा पेश किया।
अब इसके बाद के वाकयात इस तरह से हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल रहे थे, ये खबर अहले मदीना को मिल चुकी थी। मदीना के मुसलमानों को ये खबर मिल चुकी थी कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाने वाले हैं। इसीलिए वो लोग हर रोज अपने घरों से निकलते और हर्रा की तरफ जाकर के देर तक इंतजार करते, या यहां तक कि जब उनके चेहरों पर धूप मारती, सख्त गर्मी होने लगती, तो मायूस होकर के वापस चले आते। एक दिन ऐसा ही हुआ कि ये लोग गए और इंतजार करके वापस आए ही थे कि एक यहूदी अपनी किसी जरूरत के लिए किसी टीले पर चढ़ा और उसने देख लिया कि सफेद सफेद लिबास में मलबूस कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं, और उसने फौरी तौर पर यह भांप लिया, जान लिया कि ये अल्लाह के नबी हैं। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने आप पर काबू न पा सका और आवाज़े बुलंद उसने ये ऐलान किया, ऐ अरबों की जमात, तुम्हारे बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं जिसका तुम्हें इंतजार था। यह सुनना था कि सहाबा किराम नबी के इस्तकबाल के लिए चल पड़े, हथियार बंद हो करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफर को मक्के से निकले थे और 8 रबीउल अव्वल को पीर के दिन बनी आम्र बिन औफ के महल्ले में उतरे। बनी आम्र बिन औफ के महल्ले में उतरे। वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन और किसी ने कहा 14 दिन तक आपने क़याम फरमाया, और मदीने से बिल्कुल करीब है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां अल्लाह के नबी ने मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। ये मस्जिद कुबा ऐसी मस्जिद है कि इसमें 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1 उम्रा के बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की तामीर फरमाई, इसकी बुनियाद डाली। इस मस्जिद की तारीफ में कुरान करीम की यह आयत मौजूद है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फी। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है, अव्वल दिन से, पहले दिन से ज्यादा मुनासिब है अल्लाह के नबी आप उसमें क़याम करें। मस्जिद कुबा की तामीर अल्लाह के नबी ने, यानी मदीना पहुंचते ही सबसे पहला काम मस्जिद की बुनियाद अल्लाह के नबी ने डाली। इससे पता यह चला कि इस्लाम में मस्जिद की बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत है। मस्जिद कुबा की बुनियाद डालने के बाद 14 दिनों वहां क़याम फरमाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से चल करके अपने साथियों के साथ अपनी ऊंटनी पर सवार होकर के आप आ रहे थे, यहां तक कि मदीना के अंदर उस जगह पर वो ऊंटनी बैठ गई जहां आज मस्जिद नबवी है। जहां आज मस्जिद नबवी है, ये मस्जिद नबवी की जो जगह है, इस जगह पर बाज सहाबा किराम वहां नमाज पढ़ा करते थे। कुछ मुसलमान सहाबा किराम वहां नमाज पढ़ा करते थे और उस जगह में खजूरें सुखाई जाती थी। और असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में 2 यतीम बच्चे परवरिश पा रहे थे, सहल और सुहैल रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इन्हीं दोनों यतीम बच्चों की ये जगह थी। अल्लाह के नबी ने इन दोनों को बुलाया और कहा कि तुम कीमत ले लो, ये जमीन दे दो। उन बच्चों ने उसको हिबा करना चाहा, यानी बेला कीमत देना चाहा, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बेला कीमत लेने से इनकार कर दिया। और यही वो जगह है जहां मस्जिद नबवी की तामीर हुई। हिजरत मदीना के वाक़े में मैं बहुत तेजी के साथ मैं आपको लेकर के आया हूं। मस्जिद नबवी की तामीर हुई और उसके बाद 2 अहम वाक़यात पेश आए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि यहां से सबसे ज्यादा करीब में किसका घर है? तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि अल्लाह के नबी ये मेरा घर है, ये मेरे घर का दरवाजा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि तो ठीक है, मेरी रिहाइश का जाओ इंतजाम करो। और उन्होंने इंतजाम किया और इंतजाम करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर बुला लिया। ज़हे नसीब नबी की ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी का शरफ हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हो गया। तफसील के लिए ये वक्त उतना मेरे पास में नहीं है, इसलिए मैं बात को और आगे बढ़ा देता हूं कि मदीने के अंदर
ये ऐलान हो रहा था कि अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, अल्लाह के नबी तशरीफ ला चुके हैं, और नारे तकबीर की सदा से फजा गूंज रही थी। लोग, औरतें और बच्चे अपने घर की छतों पर आकर के नबी का इस्तकबाल कर रहे थे। बहुत ज्यादा खुशियों का इजहार किया गया था। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खजूर के बाग में काम कर रहे थे। जब ये आवाज उनके कानों में पड़ी, नबी की खिदमत में तशरीफ लाए और देखते ही भांप लिया कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नबी के हाथ पर कलमा पढ़ लिया। बोले कि अल्लाह के नबी, मैं यहूदियों का सरदार हूं और सरदार का बेटा हूं, और यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम हूं और सबसे बड़े आलिम का बेटा हूं। आप चाहें तो इनसे पूछ लें, वरना ये लोग बाद में झुठला देंगे। यहूदियों की जमात आई नबी से मिलने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम लोग अल्लाह से डरो, तुम लोग अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। मगर यहूदियों की जमात इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो बोले कि वो हम में सबसे ज्यादा शरीफ हैं और शरीफ बाप के बेटे हैं, हम में सबसे बड़े सरदार हैं, सबसे बड़े सरदार के बेटे हैं, सबसे बड़े आलिम हैं और सबसे बड़े आलिम के बेटे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर ये कलमा पढ़ ले तो बोले कि फिर उनसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर उनसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल्लाह के नबी ने कहा कि जरा इनके सामने आ जाओ। सामने आ गए अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बोले कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप रसूल बरहक हैं, मैं गवाही देता हूं और मैं कलमा पढ़ता हूं। फिर उसके बाद मायूस होकर के वो लोग वहां से चले गए। मोहतरम नाज़रीन, मुख्तसर वक्त में मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। आइए फिर से शुरू करते हैं। हिजरत का माना क्या है और हिजरत की फजीलत में कुरान करीम की एक आयत और एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की, और उसके बाद हिजरत के असबाब, क्यों सहाबा किराम ने हिजरत की थी। फिर सिद्दीक़ अकबर का वाकया पेश किया कि उन्होंने बरके गिमात तक का सफर किया था, लेकिन इब्नु दगना उनको बुला करके लेकर के आ गया। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बद्दुआ किया करते थे कि मक्के से निकाल दिया है इन लोगों ने हमें, और ऐसी सरजमीन की जानिब भेज दिया है जहां वबा वाली, चूंकि मदीने में बीमारी फैल जाया करती थी, वहां की आब हवा अच्छी नहीं थी। फिर कुरैश ने दारुल नदवा के अंदर मीटिंग की थी कि अल्लाह के सल्लम को कत्ल कर दिया जाए। जब उन लोगों ने ये प्लानिंग कर ली, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हिजरत के लिए इजाजत दे दी। अल्लाह के रास्ते में एक इंसान हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए तो वो पक्का और सच्चा मुसलमान बन सकता है। अगर जरूरत पड़े माल की कुर्बानी देने की, तो इंसान को चाहिए कि वो माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, वक्त की कुर्बानी, दौलत की कुर्बानी, और अपने वतन को छोड़ने की अगर नौबत आ जाए तो हिजरत के वाकये में बहुत सारे असबाब पिन्हा हैं, बहुत सारे सबक, बहुत सारे दुरूस और इबर हैं कि कैसे इन मजलूम सहाबा किराम ने इतने दिनों तक अजियतें बर्दाश्त की। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन मजलूम सहाबा किराम की फरियाद सुन ली और अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे हिजरत की वो सरजमीन दिखला दी गई है, यानी अब जाओ, कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंच करके मस्जिद कुबा की तामीर की, उसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर की, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में ठहरे रहे। फिर बाद में जैसे ही मौका मिला, मस्जिद नबवी के करीब छोटे छोटे हुजरे एक एक करके बनाए गए, और उसके बाद आपने अज़वाज मुतहरात को बुलवा लिया। वहां पहुंच करके मदीने के दो कबीले थे, औस और खजरज। औस और खजरज में सदियों से जंग जारी रहती थी, बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, और उसकी भी वजह थी। यहूदियों के 3 कबीले थे मदीना के अंदर, बनु कैनुका, बनु कुरैजा और बनु नजीर। तो 2 कबीले इन 2 कबीलों के साथ में मिल करके आपस में लड़ाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के नतीजे में ये बरकत, आपके वजूद की बरकत, औस और खजरज 2 कबीले जो बाहम बरसरे पैकार रहते थे, मुसलसल इनमें जंगें हुआ करती थी, वो जंगें खत्म हो गई। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, लोगो
तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की वजह से तुम आपस में भाई बन गए। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हिजरत के वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इन लॉकडाउन के दिनों में टूटी फूटी जो कुछ भी इबादतें कर रहे हैं, बारे इलाहा हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी इन इबादतों को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, और जो इस ताक़रात में हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तो हमारी गलतियों पे पर्दा डाल दे, हमारी लग़्ज़िशों और हमारी गलतियों पर पर्दा डाल दे। हम ख़ताकार हैं, हम गुनहगार हैं, हम मासियतकार हैं। अल्लाह हम तेरे दर के सवाली हैं, तुझसे भीख मांगते हैं। अल्लाह तो हमारी गलतियों पे, ख़ताओं पे, हमारी गुनाहों पे पर्दा डाल दे और हमें जन्नत का मुस्तहिक़ ठहरा, हमें नेकियों की तौफ़ीक दे और बुराइयों से हमको बचा ले। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।